आज़ादी के बाद गरीब हिंदुस्तान को ज़रूरत थी लैंड रिफॉर्म्स की, इक्वालिटी की, रिजर्वेशन की, ट्रेड यूनियंस की। और इन्हीं सारी ज़रूरतों को पूरा करा उस वक्त लेफ्ट ने। अगर हम हार्डकोर लेफ्ट पार्टीज की बात करें तो सीपीआई, सीपीआईएम या फिर लेफ्ट डेमोक्रेटिक, जिसको हम एलडीए भी बोलते हैं, ये सारी बहुत पावरफुल पार्टीज थी। और इनके साथ ही कांग्रेस, जो एक लेफ्ट सेंट्रल पार्टी है, इन सब ने मिलके हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद एक बेस दिया। उस वक्त हिंदुस्तान को जिसकी ज़रूरत थी वो इन पार्टीज ने मिलके दिया और एक लेफ्ट ओरिएंटेड आइडियोलॉजी हिंदुस्तान को लीड करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन आज 2026 में जो लेफ्ट मेजर पार्टीज थी उनके पास एक भी स्टेट नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे देश की एक समय की सबसे बड़ी लेफ्ट सेंट्रल पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी है, उसके पास भी बड़ी मुश्किल से 3 स्टेट्स हैं जो वो हार्डकोर रूल कर रही है। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 40, 50, 60 सालों में कि जो लेफ्ट इतनी स्ट्रांग थी वो आज खत्म होने की कगार पे है। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्यास फेयर और आज हम डिस्कस करेंगे यही लेफ्ट का डाउनफॉल। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ कि एक समय की सबसे स्ट्रांग पार्टीज आज देश में अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ रही हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आज़ादी के बाद लेफ्ट ने बहुत ही एक मजबूत सहारा दिया हमारे देश को, और साथ में जो लेफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट या जिसे कहें कांग्रेस की गवर्नमेंट, उसको बहुत सपोर्ट दिया लेफ्ट ने। 34 साल तक रूल किया लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी ने, लेफ्ट फ्रंट ने वेस्ट बंगाल में। 1957 में पहली बार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी आई सीपीआई केरला में, जिसके चीफ मिनिस्टर बने ईएमएस नंबूरीपद। और इसी तरह सारे लेफ्ट ने मिलके बहुत ज्यादा सपोर्ट किया रूलिंग गवर्नमेंट, मतलब कि यूपीए को। यूपीए है कांग्रेस और उनके एलाइज का कोलिशन। खास तौर से ये जो सपोर्ट था ये 2004 से 2008 में अपने चरम पे था। और क्योंकि लेफ्ट ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया था सेंट्रल रूलिंग यूपीए गवर्नमेंट को, इसी वजह से जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज थी, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो हमारी लेबर ओरिएंटेड पॉलिसीज थी, वो 50 से 60 साल तक बहुत ज़्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड रही। जिन वजहों से लेफ्ट गवर्नमेंट्स को या लेफ्ट पार्टीज को अपने चरम पे पहुंचने का मौका मिले हिंदुस्तान में, उन्हीं वजहों ने धीरे धीरे इस लेफ्ट आइडियोलॉजी का, लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टीज का डाउनफॉल भी करवाया। अगर 2004 से देखा जाए तो इन लेफ्ट पार्टीज ने जो डाउनफॉल देखा है वो आज उनको ऑलमोस्ट खत्म कर चुका है। जैसे कि 2004 में लोकसभा का अगर परफॉर्मेंस देखें तो सीपीआईएम के पास थी 43 सीट्स, सीपीआई के पास थी 10 सीट्स। और इसी को अगर हम कंपेयर करते करते 2014 में लेके आए तो सीपीआईएम की सिर्फ 9 सीट्स थी, सीपीआई की बहुत ही कम सीट्स थी, नाम के बराबर। और 2024 में सीपीआईएम की रह गई 4 सीट्स और सीपीआई अदर्स में रह के सिमट गया। 2024 में पूरे लेफ्ट के पास नेशन वाइड रह गई सिर्फ 8 सीट्स, वो भी उनके अलायंसेस के थ्रू। अगर स्टेट वाइज एनालिसिस किया जाए तो ममता बनर्जी ने 2011 में लेफ्ट फ्रंट का 34 साल का रूल खत्म किया था वेस्ट बंगाल में, और 2021 में तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया था जब उनको मिली थी 0 सीट्स। इसी तरह से त्रिपुरा में बीजेपी ने लेफ्ट का 25 साल का रूल खत्म करा 2018 में। और सबसे रीसेंट देखें तो 2026 में असेंबली इलेक्शंस में एलडीए का रूल खत्म हुआ, और इस रूल के साथ ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में कि किसी भी स्टेट में लेफ्ट का रूल नहीं है। लेफ्ट इस वक्त हिंदुस्तान में खत्म हो चुका है, अगर हम पावर और पॉलिटिक्स की बात करें या हम सीट्स की बात करें। तो इस डाउनफॉल की वजह क्या है? इन डाउनफॉल्स की थोड़ी थोड़ी वजहें हैं। जैसे कि सिंगुर में 2006 में जो लेफ्ट रूलिंग पार्टी थी उसने जबरदस्ती लैंड एक्विजिशन किया, बिना उनके ओरिजिनल ओनर्स को ठीक तरह से पैसा दिए, बिना उनको ठीक तरह से कोई अथॉरिटी दिए, टाटा ग्रुप के लिए, ताकि वह नैनो कार का प्लांट लगाया जा सके। और इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और अल्टीमेटली
टाटा ग्रुप शिफ्ट हो गई गुजरात में और वहां पे हो गई लड़ाई लेफ्ट और वहां के बेसिक रूलर जो थे, जो भी फार्मर्स थे, जो भी पीजेंट्स थे, उनके बीच। इसी तरह का एक और वाकया हुआ 2007 में नंदीग्राम में, जब वहां पे रूल करने वाली लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी ने फिर से जबरदस्ती लैंड एक्विजिशन किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। और वहां पे जब पीजेंट्स ने प्रदर्शन करा, जब फार्मर्स ने, गरीबों ने, जिनकी लैंड जबरदस्ती ली जा रही थी, जिनको ठीक से मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, उन्होंने प्रदर्शन किया, तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर किया लाठीचार्ज, जिस वजह से बहुत सारे पीजेंट्स और फार्मर्स की मृत्यु हो गई। इस वजह से जो भी वहाँ के लोकल्स थे उनके बीच में बहुत आक्रोश हुआ और उन्होंने फिर से रिवोल्ट करना शुरू कर दिया वहाँ की लेफ्ट रूलिंग पार्टी से। और इसी बीच आई ममता बनर्जी अपना नारा लेके माँ, माटी और मानुष, और इस नारे के अंतर्गत उन्होंने 34 साल तक रूल करने वाली लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा विरोध करा। और इस विरोध के बाद फाइनली 2011 में लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी का रूल बंगाल में तो खत्म हुआ ही, और साथ में नेशन वाइड भी एक ये पिक्चर आ गई लेफ्ट की कि ये अब फार्मर ओरिएंटेड लोग नहीं है, अब ये गरीब ओरिएंटेड पार्टीज नहीं है लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टीज, अब ये एक्चुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाना चाहती है, वो भी जबरदस्ती, गरीब लोगों का हक मार के। इस तरह की एक पिक्चर आने लगी थी पूरे नेशन में, और इसका सबसे ज्यादा फायदा फाइनली ममता बनर्जी ने ही उठाया 2011। इसी तरह से 1991 के बाद जब इंडियन मार्केट का लिबरलाइजेशन किया गया, तब फिर से लेफ्ट ने इसका विरोध करना शुरू किया। जो भी अर्बनाइजेशन हो रहा था, जो भी जॉब जनरेट हो रहे थे, जो भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा था, जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम एफडीआई कहते हैं, ये सब हो रहा था, इन सारी चीज़ों का लेफ्ट ने विरोध किया। इसके बाद जो भी रिफॉर्म्स हो रहे थे, जैसे कि जो भी चेंजेस आ रहे थे, और सबसे बड़ा इसका एग्जांपल था जो यूएस और इंडिया के 2008 की न्यूक्लियर डील हो रही थी, इसका भी बहुत ज़्यादा विरोध किया लेफ्ट ने। इन विरोधों की वजह से जो भी वो ज़बरदस्ती बंद करवा दिया करते थे, जो भी वो स्ट्राइक्स कराया करते थे, इन सारे अपलिफ्टमेंट्स और डेवलपमेंट्स के विरोध में इसको लोगों ने देखना शुरू किया कि जो लेफ्ट वाली पार्टियां हैं ये डेवलपमेंट को स्थगित कर रही हैं, बंधित कर रही हैं, और इस वजह से इन पार्टीज को आउटडेटेड डिक्लेयर करना शुरू किया नॉर्मल पब्लिक ने, आम जनता ने। और जो सबसे बड़ी एक वजह बनी लेफ्ट के डाउनफॉल थी, वो थी रीजनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट। ऐसा कहा जाता है कि जो लेफ्ट है, जो कम्युनिस्ट्स हैं, ये कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, और यहीं पे ये मात खाए हैं हिंदुस्तान में। ये सामना नहीं कर पाए मंडल, मतलब कि ओबीसीज का, ये सामना नहीं कर पाए मंदिर, मतलब कि हिंदूज के मोबिलाइजेशन का, और साथ में ये रीजनल पॉलिटिक्स जो कास्ट बेस्ड हो रही थी उसका सामना नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा जो एक रीजन हो सकता है वो है बीजेपी का हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट को जो इन्होंने एक साथ में मिला के जो प्रेजेंट किया देश के सामने, उसका भी ये सामना नहीं कर पाए, क्योंकि लेफ्ट ना ही साथ देता है रिलीजन का, और वो थोड़ा रहते हैं एंटी डेवलपमेंट, क्योंकि वो ऐसा दिखाते हैं कि वो गरीबों का साथ दे रहे हैं। इन वजहों से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और रिलीजन पॉलिटिक्स की वजह से अंत होना शुरू हो गया था लेफ्ट का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अब और भी कुछ छोटी मोटी वजहें हैं, पर मेजर वजहें हैं, जैसे कि लेफ्ट रूलर जो थे ये सारे एज हो रहे हैं, ये सारे अब बड़े हो गए हैं, 70-75 के ऊपर हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपनी गद्दी छोड़ने से पीछे हटते नहीं हैं। ये न्यू एज जनरेशन को आने नहीं देते हैं, और जो भी न्यू जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स है, आईटी कल्चर है, एआई कल्चर है, इसका ये करते हैं विरोध। इन वजहों से ये अपने खात्मे पे आ गए हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी वजह है कि लेफ्ट अब खत्म हो रहा है। खुद को रिवाइव करने के लिए नेशनल लेवल पे लेफ्ट ने अलायंसेस करना शुरू करे कांग्रेस पार्टी के साथ और साथ में कुछ रीजनल पार्टीज के साथ, लेकिन नेशनल लेवल पे बीजेपी का जो राइज हुआ उसने बनाया एंटी कांग्रेस नैरेटिव और एंटी लेफ्ट नैरेटिव। इस वजह से जो भी खुद को रिवाइव करने के लिए लेफ्ट अलायंसेस कर रहा था कांग्रेस के साथ या बाकी रीजनल पार्टीज के साथ, वो भी फेल हो गया, और अल्टीमेटली आज 2026 में एक भी स्टेट में कहीं पे भी कोई भी लेफ्ट रूलिंग स्टेट नहीं बची है।
अगर ताजी ताजी तस्वीर देखी जाए तो आज के समय में 17 से 19 स्टेट्स में अकेले बीजेपी रूल कर रही है और एक दो स्टेट्स में उनकी कोलेशन गवर्नमेंट मतलब कि एनडीए रूल कर रही है। अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो अकेले कांग्रेस ओनली रूल कर रही है सिर्फ 3 स्टेट्स में और यूपीए गवर्नमेंट रूल कर रही है, जो अब इंडिया ब्लॉक भी हो गया है वो रूल कर रहा है बाकी 2-3 और स्टेट्स में। तो मोटी मोटी बड़ी बड़ी पिक्चर देखी जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा चला गया है बीजेपी के पास, बचा हुआ हिस्सा चला गया है कांग्रेस के पास और बाकी जो भी रहता है वो गया है रीजनल पार्टीज के पास। लेफ्ट का खात्मा हिंदुस्तान में इस वक्त हो चुका है। अब अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी है एक सेंटर लेफ्ट पार्टी, मतलब कि वो पूरी तरह से लेफ्ट भी नहीं है और पूरी तरह से सेंटर भी नहीं है। इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट ओरिएंटेशन। तो वो क्योंकि लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी है एक तरह से, तो उन्होंने जब शुरुआत की हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद तो नेहरू जी ने अपनी स्कीम्स के अंदर बहुत ज़्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में, जो उस समय की एक ज़रूरत भी थी। जैसे कि 5 ईयर प्लानिंग कमीशन लेके आना, जो भी हमारे देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी सेक्टर्स थे जैसे कि बैंक है, इंश्योरेंस है, कोल है, इन सब को गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा। सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेके आए जैसे कि मनरेगा वगैरह है, राइट टू एजुकेशन लेके आए, फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए, फ्रीडम फॉर ऑल लेके आए और जैसे कि इंदिरा गांधी वगैरह ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गरीबी हटाओ जैसे मुद्दों का। तो एक तरह से देखा जाए कांग्रेस पार्टी ने ये सारे के सारे सोशल रिफॉर्म्स हमारे देश में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, एस्टैब्लिश एक हद तक करे भी। और जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो है राहुल गांधी का, जिन्होंने 2024 में अपनी न्याय स्कीम के अंतर्गत जो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, मतलब धन के बेसिस पे जो भी असमानताएं हैं, उनका विरोध किया। तो ये सारे सोशल एस्पेक्ट्स जो कांग्रेस को एक सेंटर लेफ्ट पार्टी बनाते हैं, ये सारे प्रैक्टिस किए गए। और आगे बढ़े तो कांग्रेस पार्टी ने ही SC ST OBC का रिजर्वेशन कराया, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। और आगे बढ़े तो कांग्रेस पार्टी ही लेके आई देश में सेक्युलरिज्म। कांग्रेस पार्टी ने ही सपोर्ट किया माइनॉरिटीज़ को, उन्होंने उनको रिजर्व किया और साथ में जो मेजॉरिटी ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स थे उनका विरोध किया, जैसे कि UCC का बड़ा विरोध किया गया, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला गया, जो भी माइनॉरिटीज़ थी उनका अपीजमेंट किया गया, जैसे कि शाहबानो केस को रिवर्स किया गया माइनॉरिटीज़ को फेवर करने के लिए, कुछ माइनॉरिटीज़ को फेवर करने के लिए सिर्फ उनके अराउंड ही सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने की अपना लेफ्ट साइड दिखाने के लिए, अपना लेफ्ट ओरिएंटेशन दिखाने के लिए। और जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ कांग्रेस पार्टी ने की वो एंटी हिंदुत्व के जो बीज थे वो बोए गए और उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की गई। यही से शुरू हुआ बीजेपी का अपलिफ्टमेंट, क्योंकि उन्होंने इस एंटी हिंदुत्व के सेंटिमेंट को पकड़ा और इसको रिवर्स करना शुरू किया और इसको साथ में जोड़ा डेवलपमेंट के। और जो कांग्रेस पार्टी कर रही थी वो कई बार इन्वायरमेंटल इश्यूज पे भी बड़ी बात करती थी और इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका जाता था। इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है जब राहुल गांधी ने निकोबार आइलैंड्स में जाके ये बोला कि अडानी ग्रुप इतना ज़्यादा लैंड को एक्वायर कर रहा है और सारे पेड़ काट देगा और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा और वन बर्बाद हो जाएंगे और जितना भी नेचुरल ब्यूटी है वो निकोबार आइलैंड्स की ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पे तेलंगाना में, जहाँ पे कांग्रेस की रूलिंग पार्टी है, जब जंगलों को काटा जा रहा है, जब पेड़ों को काटा जा रहा है, वहाँ पे राहुल गांधी एकदम शांत हो जाते हैं। इसी तरह से अडानी अंबानी के स्टैंड पे राहुल गांधी आज जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो बोलते हैं, लेकिन उनकी ही रूलिंग 2-3 स्टेट्स में जब अडानी या अंबानी जो है इन्वेस्ट करते हैं तब वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स दिखाती है कांग्रेस पार्टी, इन सारी वजहों से ही धीरे धीरे आज उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। लेफ्ट के एक तरह से कह सकते हैं कंधों पे जो रख के गोली चलाती है कांग्रेस पार्टी, इस वजह से लेफ्ट का अस्तित्व आज खत्म हो रहा है।
और बीजेपी का इतना ज्यादा अपलिफ्टमेंट हो चुका है कि वो 19 स्टेट्स पे आज रूल कर रही है, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, जहां पे किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी कभी रूल कर भी पाएगी। अगर 2014 से देखा जाए, जब एक्चुअली कांग्रेस पार्टी का या यूपीए गवर्नमेंट का डाउनफॉल शुरू हुआ था, तब यूपीए गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कैम्स निकल के आए थे। हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन अपने चरम पे था, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही थी, जो भी रिफॉर्म्स हो रहे थे, वो सारे के सारे माइनॉरिटी ओरिएंटेड थे। हिंदुत्व को जो है एक तरह से विलन की तरह ट्रीट कराया जा रहा था, और इस वजह से सेक्युलरिज्म ओरिएंटेड माइनॉरिटी अपीजमेंट रिलेटेड जो पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में चल रही थी, उससे आम जनता हो गई थी एकदम त्रस्त। और साथ ही जो यूपीए के इतने बड़े बड़े स्कैम निकल के आए, 2G स्कैम वगैरह, उनको देख के 2014 में कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा और सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई बीजेपी। इसके बाद 2019 में और भी बड़ा धक्का लगा, जब बीजेपी पार्टी और ज़्यादा पावर के साथ वापस आई सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उन्होंने तब कांग्रेस को बना दिया डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ओरिएंटेड पार्टी। मतलब कि जहाँ पे होता है नेपोटिज्म, जहाँ पे एक परिवारवाद है, और नेशनल लेवल पे उनकी जो पूरी एक इमेज थी, पिक्चर थी, वो और ज़्यादा खराब कर दी गई। 2024 में हालांकि इंडिया ब्लॉक बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा पावर मिली, लेकिन क्योंकि वो इंटरनली इतने वीक हो चुके हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए हैं हिंदुस्तान को, कि वो खड़े नहीं हो पा रहे आज 2026 में। जब मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने दिखाया कि हम प्रो लिबरलाइजेशन हैं, लेकिन राहुल गांधी एक अलग ही इमेज प्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तान में कि हम अडानी अंबानी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, फॉरेन ट्रेड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो लैंड है वो सब में बराबर में बंटनी चाहिए, और ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो आज के समय में 2026 में डेवलपमेंट की वजह से बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। इन वजहों से आज कांग्रेस पार्टी का खात्मा होने की बिल्कुल कगार पे है, और लेफ्ट तो अपना अस्तित्व ऑलमोस्ट खो ही चुकी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से, डेवलपमेंट को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट ना करने की वजह से, सेक्युलरिज्म का डंडा बजाने की वजह से, और एक अकेले हिंदूज को टारगेट करने की वजह से ही आज सेक्युलरिज्म ओरिएंटेड लेफ्ट पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रही है। इस तरह की और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए, इनसाइट्स के लिए, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।